हे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कल हमने रियल नंबर्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे जो कि क्लास 10 से रिलेटेड थे, और आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डिस्कस करने से पहले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र हैं जो आपको याद कर लेने चाहिए मेरे हिसाब से। तो पहला सूत्र है, मतलब पहली कंडीशन है, यदि द्विघात बहुपद a² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हों तो शून्यकों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a, यानी कि माइनस एक्स का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल जो होता है अल्फा बीटा वो होता है c/a, यानी अचरपद c होता है अचरपद और ये होता है x² का गुणांक। ठीक है। उसके बाद कुछ फॉर्मूले और जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक हों तो जो अल्फा बीटा और गामा का योग होगा वो होगा -b/a। ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा का जो मान होगा वो होगा c/a। तीसरा फॉर्मूला अल्फा बीटा गामा का हमें गुणन निकालना हो तो वो होगा माइनस का d/a। चलिए अब आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखाते हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक पहला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 1 सॉल्यूशन। पहले हमें जो द्विघात बहुपद दिया है वो लिखते हैं x² + 7x - 10। हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या है, बेसिकली इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। पूरे समीकरण के फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको 10 के गुणांक पता होने चाहिए, यानी कि ये किससे किससे कटता है, 1 से कटता है, 2 से कटता है और 5 से कटता है और 10 खुद से भी कटता है। ठीक है। अब क्या करना है आपको, इनके जो दो फैक्टर हैं 5 और 2 7, यानी कि हमें जोड़ने पर तो 7 मिल जाए और गुणा करने पर 10 मिल जाए। ये दो संख्या मिल रही है आपको 5 और 2। तो सबसे पहले आपको x² और 5 और 2 को में से बड़ी संख्या 5 है, 5 लेनी है, फिर 2 लेनी है, x का गुणा करना -10। ठीक है। x², अब इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो 5x + 2x और -10 हो जाएगा। ठीक है। अब दो पद बना लेनी है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, बचा कितना 1x, यहाँ से x कट जाएगी तो 5 बचा। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, हमें प्लस का 5 लेना है, यहाँ पे प्लस का 5 आया, x + 5 क्वेश्चन, तो प्लस का 5 अंदर भी लेना पड़ेगा, यानी -2 कॉमन लेंगे यहाँ से। तो यहाँ कितना हो जाएगा x, क्योंकि 2 से 2 कट गया। उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा +5, तो एक कोष्टक में x + 5 हो जाएगा, ये वाला एज इट इज, और एक में जो बचा वो रह गया x - 2 वो हो जाएगा। ठीक है। अब शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x + 5 को 75 कर दो तो कितना हो जाएगा x = -5, और x - 2 को 75 करोगे तो कितना हो जाएगा x = +2। ये आपके शून्य आ गए। ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सत्यता की जांच करने के लिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का माइनस का b/a, यानी कि x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, b हो गया x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, माइनस b कितना आपको दिख रहा होगा -b, यानी 7, b x का गुणांक कितना 7 अपॉन x² का गुणांक a का मान कितना 1, तो कितना हो जाएगा माइनस का योगफल हो जाएगा 7। शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अल्फा बीटा का मान कितना होता है c/a, c मतलब अचरपद, अचरपद का मान कितना 10 और a का मान कितना 1, क्योंकि x का गुणांक 1 है, तो अचरपद एज इट इज लिख देंगे, यानी कि 10 और अपॉन 1 यानी कि -10। यही आपकी सत्यता की जांच कहलाती है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन पढ़ के। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। बहुपद है आपका x² - 3। ठीक है। तो इसको पूर्ण बहुपद बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो व्यापक फॉर्म होती है हमारी बहुपद की वो आपको लिखनी पड़ेगी। व्यापक रूप क्या होता है बहुपद का, ax² + bx और +c, ये बहुपद की व्यापक फॉर्म होती है। अब इसको आप तोड़ना चाहें तो इसमें तोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक सर्व समीकरण बन जाएगी अगर आप बनाना चाहें तो। जिससे x² को एज इट इज लिखने दो, x² माइनस, अब ये 3 है ना तो इसको रूट में चेंज कर लो, √3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर दो। जब इसका होल स्क्वायर करोगे 3 बन जाएगा, तो ये फॉर्म बनेगी x² माइनस y²। तो इसका फॉर्मूला होता है एक कोष्टक में x + y इंटू एक कोष्टक में x - y। ठीक है। तोड़ लो इसे, तो इस एक में हो जाएगा x + √3 और दूसरे में हो जाएगा x - √3, ये इसके फैक्टर हो गए। अब शून्य ज्ञात करना है तो x बराबर एक बार +√3 रख दो, यानी कि x बराबर -√3, और x -√3 को एक बार फिर से रख दो, तो ये कितना हो जाएगा +√3। तो एक तो आ गया -√3 और एक आ गया +√3, ये दोनों शून्य का हो गया आपके, क्या हो गया शून्य। अब हमें सत्यता की जांच करनी है तो क्या करना पड़ेगा, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल ज्ञात करो, अल्फा प्लस बीटा, उसका मान कितना होता है माइनस का b/a। अब यहाँ पे b है नहीं आपका, ठीक है, b का मान 0 हो गया, bx का मान टोटल, क्यों, एक तो आपको x² का गुणांक और अचरपद दे रखा है, लेकिन b आपको दिया नहीं है तो उसका मान कितना हो जाएगा 0, और x² का मान कितना हो जाएगा 1, तो ये मान हो जाएगा 0। शून्यकों को गुणनफल ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा
सी अपॉन ए, फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। सी अचर पर कितना दे रखा है हमको -3 अपॉन ए का मान कितना दे रखा है 1, तो हो जाएगा -3। बस आंसर, यही आंसर कहलाएंगे आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद पी एक्स 3x³ -5x² -11x -3 के शून्य 3 -1 और -1/3 हैं। इसके पश्चात शून्य को गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। त्रिघात बहुपद पहले तो लिख लो, एज इट इज दिया है। तो त्रिघात बहुपद दे रखा है पी एक्स इक्वल टू 3x³ माइनस का 5x² -11x और -3। अब इसके शून्य कुछ दे रखे हैं, वो आपको चेक करके बताने हैं कि इसके गुणन है या नहीं, शून्य है या नहीं। शून्य दे रखे हैं 3 -1 माइनस का 1/3। अब एक एक करके इनके मान हम पुट करेंगे पी एक्स में। अगर इनका मान 0 आ गया तो ये इसके बहुपद के शून्य कहलाएंगे। तो पहले हम सबसे पहले पुट करते हैं P3 पुट करेंगे। तो जहाँ x आपको दिख रहा है वहाँ पे हमको वैल्यू 3 पुट कर देनी है, यानी कि 3x क्यों आ गया, तो 3 का घन करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 3 का घन। ठीक है, -5। अब x की जगह कितना रखना है 3 रखना है, तो होल स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 -11 और x का मान कितना है 3 गुणा 3 और -3। अब इसे सॉल्व कर लो। 27 किया कितना होता है 81 होता है, माइनस 5 45 होता है और 11 तिया 33 और माइनस के 3 है ही। सॉल्व कर लो इसे, तो माइनस के एक बार इधर जोड़ लेंगे। देखो तो 33 और 3 कितना हो जाएगा 36 और 36 और 45 कितने हो जाएंगे आपके 81 माइनस 81, तो 81 से 81 कट जाएगा, यानी मान कितना आया 0। ये इसका शून्य कहलाएगा। दूसरा है हमारा -1, तो -1 को भी रख के देख लेते हैं। P-1 ऐसे ही आपको रख के सॉल्व करना है। रखो तो सॉरी, आपको बहुपद दिखाई देना चाहिए। ये आपका बहुपद है, -1 रखेंगे तो 3 गुणा -1 का होल क्यूब करोगे तो स्क्वायर करते तो कितना बन आ जाता, लेकिन होल क्यूब करोगे तो -1 ही रहेगा। ठीक है, -5 एक्स स्क्वायर करोगे -1 का तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, वर्ग करते हैं तो -11 इंटू एक्स का मान -1 रखोगे, गुणा में वो तो -3। सॉल्व करो, 3 का -1 से गुणा करोगे -3, 5 का 1 से करोगे वो तो सेम ही रहेगा माइनस। अब देखो यहाँ पे माइनस है, अंदर भी माइनस है, तो कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 11 और माइनस का 3। तो देखो -3 -5 माइनस के 8 और -3 माइनस के 11, एक प्लस के 11 एक माइनस के 11 काट दो, कितना हो गया 0। ये भी 0 के बराबर आ गया, यानी कि ये भी इसका शून्य है। तीसरा शून्य हमारा क्या है P-1/3। अब इसका मान 3x³ -5x² -11x -3 में रखो तो क्या हो जाएगा, देखो 3 एज इट इज रहेगा। अब -x³ है, ठीक है, तो -1/3 रखोगे तो इसका वर्ग घन करना पड़ेगा आपको। -5 x² की जगह -1/3 रखोगे फिर से तो इसका भी वर्ग करना पड़ेगा। -11x x की जगह ये -1/3 और माइनस का 3। सॉल्व करो उसे तो कितना हो जाएगा ये 3। और देखो एक का घन करोगे तो -1 ही रहेगा और 3 का घन करोगे तो 27 हो जाएगा। -5 एक का वर्ग करोगे तो 1 हो जाएगा ऊपर और नीचे 3 का वर्ग करोगे तो 9 हो जाएगा। माइनस का माइनस से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 11/3। वो तो एज इट इज रहेगा, माइनस में हर में है ना वो 3, इसलिए। अब इसे सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा 3 का ऊपर गुणा करोगे तो माइनस का 3, लेकिन इसे 3 से काट दो, इसे 3 27 9 बार कट गया। अब ये कटेंगे नहीं तो इसे एज इट इज लिख दो, तो ऊपर -1 है और नीचे 9 है, -1/9 माइनस। अब ऊपर का ऊपर गुणा कर दो 5/9 प्लस 11/3 और माइनस का 3/1 कर लो, हाथ में कोई नहीं है तो 1 लिख लेंगे। अब ये सॉल्व करोगे तो लास्ट कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा, 9 से 9 कट गया -1 माइनस, फिर 9 से 9 कट गया 5 और 3 से 9 कटेंगे तो 3 बार, तो ये हो जाएगा 3 का गुणा करेंगे 11 तिया 33, वो माइनस 1 से 9 बार जाएगा तो 9 तिया 27। तो जो माइनस के उनको जोड़ लो और प्लस के एक तरफ जोड़ लो, तो 27 -5 कितना हो गया 32 हो गया, 32 और 1 33, यानी कि ऊपर कितना बचा देखो प्लस के 33 है, हमने ये जोड़े तो ये भी 33 हो गए, तो ये सब कट जाएंगे, यानी कि 33 - 33/9। जब ये ऊपर वाले कट गए, हर हो गई अंश हो गया 0 और हर हो गया 9, तो इसको डिवाइड करोगे तो ये भी 0 आ जाएगा, यानी कि तीनों शून्य के मान आपके 0 आए हैं तीनों। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये त्रिघात बहुपद है। आपको यह लिखना है, अतः यह त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद के शून्य है। ठीक है, उसके बाद सत्यता की जांच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब अल्फा बीटा जो शून्य आपको दे रखे हैं, जैसे शून्य दिए हैं आपके, शून्य अल्फा बीटा और गामा, इनको एज इट इज मान लेंगे 3 -1 और माइनस का 1/3। ठीक है, अब हमें एक बार
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा याद करना है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालो तो कितना हो जाएगा ये 3 -1 -1/3 जोड़ में तो सेम ऐसे रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, तो ये हो जाएगा 2 - 1/3। अब इसका इससे गुणा कर दो 3 दूनी 6, 6 में से गया 5/3 सेम निकला है। ठीक है, अब हमें क्या करना है अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा करो क्या बीटा, तो अल्फा का मान कितना है 3 आ गया, बीटा का मान कितना -1 आ गया, प्लस बीटा का मान कितना है -1 आ गया, गामा का मान कितना है -1/3 आ गया, प्लस गामा का मान कितना है -1/3 आ गया, इंटू अल्फा का मान कितना है 3 आ गया। तो देखो जो कट रहा है उसे काट लो, यानी कि इस 3 से 3 कट गया ये। ठीक है, बाकी कोई कट नहीं रहा, तो देखो 3 -3 माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस अब -1 का -1 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, और ऊपर ये तो कट गए तो ये -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी ऐसे कर लो 3 3 का 9 -9 में से 1 गया -8 -8/3 -1। अब इसका इधर गुणा करो 3 का 3 ये -3 हो जाएगा, और -8 पहले से ही है तो -11/3 हो जाएगा, -11/3 आंसर, ये इसका आंसर। अब हमें एक और याद करना है अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे याद कर लेते हैं। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा, अल्फा बीटा और गामा याद करना है। तो अल्फा का मान कितना है 3, बीटा का मान कितना है -1 और गामा का मान कितना है -1/3। तो देखो जो कट रहा है उसे काट दो, 3 से 3 कट गए और ऊपर का ऊपर गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 1। ये अल्फा बीटा गामा का मान आ गया आंसर, यही सत्यता की जांच कहलाई जाती है। ठीक है, आपको सवाल समझ में आ गया होगा पूरी अच्छी तरीके से, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका ये रहा। ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, मतलब शून्यकों का योग और गुणनफल हमको दे रखा है। ये आपका शून्यकों का योग कहलाएगा, ये गुणनफल कहलाएगा, ये शून्यकों का योग, ये शून्यकों का गुणनफल, योग गुणनफल। तो पहला लेते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला है आपका चौथे क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। पहला करते हैं, पहला दे रखा है आपको 1/4 -1, यानी कि आपको लिखना है एज इट इज दिया है जो भी दिया है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग याद करोगे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है 1/4 दे रखा है, और अल्फा बीटा गुणांक होता है तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, वो -1 दे रखा है। अब आपको एक फॉर्मूला द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है, सूत्र है, उसमें डायरेक्ट मान रख देना है और आपका द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा। सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें जब मान रख दोगे तो आपका द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा 1/4 और अल्फा बीटा का मान -1, यहाँ पे पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा है ही, तो देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 1/4 और गुणा में x है तो x लग दो, प्लस अल्फा बीटा का मान कितना -1, सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा x² माइनस x/4। ठीक है, -1, या चाहे आप पक्षांतर करके भी लिख सकते हो इसे बढ़िया तरीके से परिवर्तित करके। तो परिवर्तित करके कैसे लिखोगे, तो देखो अब आपको 4 को काटना है, यहाँ से 4 काटोगे तो कैसे करोगे, इसको इसमें गुणा करो 4x² माइनस ये 4 तो 4 कट गया, ये बचेगा x -4 हो जाएगा, यही आपको द्विघात बहुपद कहलाएगा आंसर। आगे समझ नहीं समझ आया तो आप दोबारा से देख सकते हैं। दूसरा है, दूसरा दे रखा था आपको √2 1/3। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपको अल्फा प्लस बीटा √2 है और अल्फा बीटा 1/3 है। ठीक है, फिर से वही सूत्र रख दो डायरेक्ट, अब मैं लिख के नहीं बताऊँगा बार x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, मान रखो अल्फा बीटा का मान कितना देखा है, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे रख दो, √2 है तो √2 रखो, √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है 1/3, कर लो सॉल्व, x² माइनस का √2x प्लस 1/3, ये आपको द्विघात बहुपद कहलाएगा। फिर से आंसर सॉल्व। तीसरा क्वेश्चन, दो आपके लिए छोड़ दूंगा मैं, अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है 0 और अल्फा बीटा का मान दे रखा है √5। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, फॉर्मूले में रखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 0 गुणा में x प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना √5, तो x² 0 गुणा करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस √5, यानी कि x² आ गया और अचर पद आ गया, यही आपका कहलाएगा द्विघात बहुपद। दो सवाल मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आप करके कमेंट करिए मुझे, -1/4 और 1/4 इसका द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, और 5वां 8 और -3, इन दो सवालों को आप करोगे, इनके द्विघात बहुपद ज्ञात करके मुझे कमेंट करोगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।